मुद्दे की बात, ये वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया भी नहीं है, फिर ये बीमारी कौन सी है? ये सारी है लाइफस्टाइल डिजीज। जो खाना हम जीने के लिए खाते हैं वही खाना आज लोगों की मौत का कारण बना। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, सिस्टम को भी समझ नहीं है, सिस्टम भी इतना कड़क नहीं है कि इन चीजों पे कंट्रोल करे और लोगों को गलत चीजें खाने से रोके, गलत खाना ना खाने दे। आज घर घर डायबिटीज, घर घर लीवर की प्रॉब्लम, घर घर घुटने की प्रॉब्लम, हाँ या ना? और एक गांव में जाओ, हर गांव में 10-15 लोग कैंसर के मिलेंगे। हर गांव में 10-15 लोग कैंसर से ग्रसित मिलेंगे, जाके आप सर्वे कर लो। ये कैसे हुआ? ये क्यों हुआ? और इसका सॉल्यूशन क्या है? ये 3 चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी है। सबसे पहले, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जब अंग्रेज तुम्हारे भारत में आए थे तो उनके दिमाग में एक ही बात थी कि भारत पे राज नहीं किया जा सकता जब तक भारत के लोगों को कमजोर ना करो। और भारत के लोग कमजोर इसलिए नहीं थे क्योंकि भारत के लोगों को सनातन संस्कृति ने, या जो भी संस्कृति को आप मानते हो, उसने इतना मजबूत बनाया था। शारीरिक रूप से भारत इतना मजबूत था कि लीवर लोहे के जैसे थे, लोगों के लोहे के जैसे। याद करो, आज से 100 साल पहले, 60 साल पहले हमारे गांव का बूढ़ा 2 किलो देसी घी पी जाता था और डकार भी नहीं लेता था। आज 2 चम्मच में 10 लग जाते हैं। मैं गलत हूं तो मुझे बताओ, आप मुझे बताना। मेरी एक भी बात गलत लगे ना भाई साहब, एक भी, जिंदगी में मेरी कंपनी की तरफ मत देखना, एक भी। 6.5 फुट और 7 फुट के लोग हिंदुस्तान में होते थे। 7.5 फुट के लोग, आज बच्चे 5 फुट से ऊपर नहीं जा रहे। क्यों किया ये? क्योंकि कमजोर करना था। 2 किलो रसगुल्ले, आज 1 चीनी का चम्मच के लिए डॉक्टर मना कर रहा है, डायबिटीज हो जाएगी। ये हमारे बुढ़े 3-3 किलो रसगुल्ले खा के डकार नहीं लेते थे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हाँ या ना? तो जब अंग्रेज आए तो उनको मालूम चला कि ये देश बहुत शक्तिशाली लोगों का है। इनका लीवर नहीं है, लोहा है, लोहे की मशीन है, जो डाल दो वही पीस देते हैं। अब इनका सिस्टम खराब करो, इनको ऐसे सोच दो, ऐसी चीजें बना के दो जिनको इनकी जबान पे लत लग जाए और ये उसके एडिक्टिव हो जाए। भाई साहब, क्या जानते हो आप इस धरती पे क्या क्या खेल हो रहे हैं और कौन कौन क्या क्या खेल कर रहा है? ज्यादा गहराई में नहीं जा सकता, ऊपर ऊपर बता सकता हूं। यहां इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। यहां मार के पैसे कमाओ, काट के पैसे कमाओ, कैसे कमाओ, बस पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। बावले हो गए हैं लोग पैसे कमाने के लिए। लोग मरे तो मरे, कटे तो करे, किसी का बाप मरे, किसी की माँ मरे, किसी की बहन मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैसे बनने चाहिए। अंग्रेजों ने वही खेल किया। अंग्रेजों ने सबसे पहले तुम्हें पिलाई चाय। चाय हिंदुस्तान में पी जाती थी क्या पहले? अब चाय पीने से क्या होता है मालूम? भूख मर जाती है। और जब आदमी की भूख मर जाएगी, खाएगा नहीं तो ताकतवर कैसे बनेगा? अंग्रेजों ने चाय लेके आए, अंग्रेज बिस्किट लेके आए, अंग्रेज बर्गर लेके आए, अंग्रेज नूडल लेके आए। ये सब अंग्रेजी खाना हिंदुस्तान में तो किसी को पता भी नहीं था ये होता क्या है। और क्या किया? पहले हिंदुस्तान के लोगों को कमजोर किया, बीमार किया और फिर अंग्रेजी दवाइयों से इलाज किया। समझ रहे हो? ये एक बड़ा लंबा चौड़ा तरीका था, सिस्टम था इन लोगों का। आज हमारे यहां नॉर्मल डिलीवरी होनी बंद हो गई। अगर हमारी कोई मां बहन प्रेग्नेंट है और वो चली जाए अस्पताल में तो कट के ही आएगी। क्यों? कहां चलेगी नॉर्मल डिलीवरी? पहले तो होती थी नॉर्मल डिलीवरी, आज क्यों नहीं होती नॉर्मल डिलीवरी? क्योंकि हर आदमी को, ये मनुष्य का जो जन्म है अरबों खरबों का, ये जो हमारा शरीर है, लोगों ने इसको दुकान समझ लिया, लोगों ने इसको अपनी कमाई समझ लिया, लोगों ने सिर्फ इसका इस्तेमाल करके पैसा कमाने का एक सोर्स समझ लिया। दोस्तों, हकीकत बता रहा हूं, आने वाला समय बहुत भयावह है, बहुत खतरनाक है। आप अभी से संभल जाओ, नहीं तो मैं तो चला जाऊंगा कल सुबह यहां से। जीवन भर मेरी बात याद रखना, लोगों ने
किसी को फर्क नहीं है कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन गरीब है, किसका हॉस्पिटल में कितना पैसा लग रहा है, किसके बेचारे के पास पैसे हैं, किसके पास पैसे नहीं, कौन इलाज करा पाएगा, कौन नहीं। आपका एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटल एडमिशन नहीं लेगा जब तक आप फीस जमा ना कर दो। आपकी एक रेंज लॉन्च हुई जीवेदा। अब सब समझदार हैं, मूर्ख नहीं है, अनपढ़ गंवार नहीं है, 10वीं 12वीं तो करी होगी। अब ये बताओ, मसाले बनाने में मुझे 11 साल लग गए क्या? कभी के बना देता, मन भी नहीं था। गलत काम करने का साला मन ही नहीं करता। चाहे दौलत तुम कितनी फूक दो, इधर इतनी रख दो, चाहे दौलत से संजीव को कोई खरीद नहीं पाया अब तक। संजीव को कोई जीत पाएगा तो दिल से जीत पाएगा, दौलत तो ठोकर पे रखता हूं मैं अपनी ऐसी। क्या मसाले नहीं ला सकता था? 11 साल लगते हैं मसाले लाने में। क्यों? बने ही नहीं मेरे से जैसे बनाना चाहता था, जैसे देना चाहता था। केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री। अरे खाने की चीज बेच रहा हूं, जिंदगी बेचनी है, जिंदगी के लिए बेचूंगा, मौत के लिए बेचूंगा? भाड़े में गया पैसा, नहीं कमाया पैसा, नहीं बेचे 11 साल मसाले। पर आज लाया हूं जीवेदा, पेस्टिसाइड फ्री मसाला, रिपोर्ट के साथ दूंगा, लैब रिपोर्ट के साथ, जहां मर्जी टेस्ट करा लेना, फ्री, पेस्टिसाइड फ्री। लगा भाई, पीपीटी लगा, ला एक आधा मसाला है अंदर कुछ माल। मैंने क्या कहा था, जैसे यहां दिखे वैसे ही सब सेम। और ये है लैब टेस्ट रिपोर्ट, पहली कंपनी बनी भारत में, फिर एक बार नंबर 1 कंपनी बनी, मसाला भी और लैब रिपोर्ट भी। ले भाई, थैंक यू सो मच। जीवेदा लगाओ, पीपीटी लगाओ। अब जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए हैं उनमें क्या खास है, जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? थोड़ा सा जानना चाहो, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से हिंदुस्तान के लाखों लोग अभी लाइव हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि हमने क्या लॉन्च किया है। जीवेदा, पेस्टिसाइड फ्री, कोई केमिकल नहीं, नेचुरली फार्म, मतलब नेचर से जो उगाई जाती है जड़ी बूटी, उसका मसाला। नो आर्टिफिशियल कलर, कोई कलर नहीं।